भारत में आज भी एक ऐसी फसल है जो कि विदेश के लोग 6 महीने पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं इस फसल को खरीदने के लिए। लेकिन सबसे गलत बात क्या है, भारत के 10% किसान इस खेती को कर रहे हैं। यानी हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में एक ऐसा सोना है जो विदेश के देशों में किसी के पास है ही नहीं है। एक ऐसी फसल है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में उग सकती है, विदेश में कहीं नहीं हो सकती है। पूरे विदेश की बात करें, चाहे आप चीन की ले लीजिए, जापान की, अमेरिका की, रूस की, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री की में आप देख लीजिए, हर जगह के लोग इस फसल को खरीदने के लिए तरसते हैं। 6 महीने पहले व्यापारी की लाइन लग जाती है, 6 महीने पहले तो व्यापारी आ जाते हैं कि इस फसल को हमें दीजिए, हमें दीजिए। भारत के किसान इस फसल के बारे में जानते ही नहीं है, करते ही नहीं है। वो सिर्फ अभी भी धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा, ज्वार है, इन्हीं फसलों पे लगे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी जो धरती है उसके अंदर एक ऐसा सोना उगता है जिसे भारत के सिवा किसी कहीं भी उगाया नहीं जा सकता है। अगर आप भी इस फसल के बारे में नहीं जानते हैं तो सच में आप जीवन में काफी ज्यादा पीछे हैं। किसान है और किसान ही रह जाएंगे, बिजनेसमैन या कोई व्यापारी नहीं बन सकते। अगर आपको अपनी खेती में कोई ऐसी फसल लगानी है जिसे सच में व्यापारी बन सके, बिजनेस कर सके, तो ये फसल आपको जरूर ही लगानी चाहिए। एक ऐसी फसल है जो कि भारत में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, विदेश में सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए में सेल की जाती है, यही फसल है। किसान अपनी खेती से करोड़ों रुपए आज के टाइम पर ले रहे हैं इस फसल को करके। ये कौन सी फसल है और इसका उपयोग कहां पर होता है और इसे आप कहां पर लगा सकते हैं, कितने दिन में तैयार होगी, आपको कितना पैसा देगी, सारी चीजें आज की वीडियो हम क्लियर करने वाले। सबसे पहले किसान से तो जानते हैं हम इस फसल के बारे में कि इस फसल को कहां कहां पर लगा सकते हैं। तो भारत के यूपी में लगा सकते हैं, राजस्थान में लगा सकते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में और हिमाचल प्रदेश में। अगर मैंने आपके क्षेत्र का नाम नहीं लिया है, महाराष्ट्र में भी लगा सकते हैं। आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का नाम नहीं लिया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कमेंट कीजिए कि मैं इस जिले से देख रहा हूं, इस क्षेत्र से मैं यहाँ लगा सकता हूँ या नहीं। बात करते हैं इसके लिए आपकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो इस फसल के लिए आपकी जलवायु होनी चाहिए जहां पर पानी का जमाव नहीं होता हो, यानी समतल भूमि होनी चाहिए, काली, दोमट, बलुई, कैसी भी मिट्टी हो चलेगी, लेकिन जमीन ऐसी हो जहां पर पानी का रुकाव नहीं हो। ये अगर पानी का रुकाव हो गया तो ये फसल सड़ जाती है। पानी का भराव न होने वाली किसी भी प्रकार की भूमि में आप इसे लगा सकते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक बारिश होती है, तो अधिक बारिश वाले क्षेत्र में आप इस फसल को नहीं कर सकते। आप इस फसल को वहां पर कर सकते हैं जहां पर कम बारिश होती है, कम पानी होता है। तो ये फसल कम पानी वाली है, तो कम पानी वाले क्षेत्र में आप इस फसल को कर सकते हैं। अब बात करें किसान से, तो हम किस फसल के बारे में बात करें, इस फसल का नाम क्या है। तो किसान साथियों, हम जिस फसल के बारे में बात करें उस फसल का नाम है अश्वगंधा की खेती। यानी किसान साथियों, आज के समय पर अश्वगंधा की खेती किसी सोने की खान से कम नहीं है। जैसे सोने की खान हर किसी को नहीं मिलती है, अगर ये फसल किसान लगाना चाहे तो हर कोई इसे लगा सकता है। अश्वगंधा की खेती अभी के टाइम पे भारत के किसानों के लिए वरदान बन चुकी है, तो आप अपने खेत में अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है अश्वगंधा लगाएंगे कैसे, हमको नहीं पता है कि अश्वगंधा कैसे लगाते हैं। तो किसान से तो नॉर्मल है, जैसे आप करते हैं वैसे इसकी खेती की जाती है। सबसे पहले आपको खेत की समतल जुताई करनी है और जुताई करने के बाद, गहरी जुताई करने के बाद गोबर की खाद डालनी है और गोबर की खाद डालने के बाद आपको इसका बीज रोपण करना है, यानी बीज की बुवाई करनी है। 1 एकड़ भूमि में 1.5 किलो से लेके 1 किलो बीज लगता है इसका। बुवाई के समय की बात करें, यानी इस फसल की हम बुवाई कब करेंगे, किस टाइम पर करेंगे, तो जून के महीने से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में कभी भी इन महीनों में इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, वहीं एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। जब आप बुवाई करें तो इस दूरी का आप अनुमान लगा के चलें या दूरी को निश्चित रूप से तय करके चलें। बात करें पानी की सिंचाई की, तो इस फसल में पानी सिंचाई का अधिक प्रभाव नहीं है। इस फसल में जब आप रोपाई करते हैं तो उसके 15 दिन बाद पहला पानी लगाना है और उसके बाद हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो पानी नहीं लगाना है। इस फसल में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं इसके रोग और कीट के बारे में। इस फसल में कोई भी रोग ज्यादातर नहीं लगता है, लेकिन इस फसल में अगर पानी का जमाव हो गया,
तो इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ सड़ जाती है, फफूंदी आ जाती है। तो इसके लिए इसकी भूमि में आपको पानी का भराव नहीं होने देना है। बात करते हैं अगर आप इसकी खेती करते हैं तो ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, इस फसल को तैयार होने का जो समय होता है वो 150 दिन से लेके 180 दिन के बीच में होता है। जब इसकी पत्तियां हैं पीली पड़ जाती हैं, इसके जो फल हैं वो लाल पड़ जाते हैं, जब इसकी जड़ है वो थोड़ी थोड़ी सूखने लग जाती है, तब इसकी जड़ को हम निकालते हैं अपनी भूमि से। इसकी जो जड़ है, जड़ मार्केट में सेल होती है, इसकी पत्तियां सेल नहीं होती हैं, इसका जो बीज होता है वो सेल होता है, और दूसरा इसकी भूमि के अंदर जो जड़ होती है वो जड़ इसकी सेल होती है। बात करते हैं उत्पादन की, अगर आप तो 4 क्विंटल से लेके 6 क्विंटल 1 एकड़ भूमि में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। लगाने के खर्च की बात करें, 1 एकड़ भूमि में कितना खर्च आएगा इससे लगाने का, तो खर्चा अनुमानित आप मान लीजिए इसका बीज है 1500 रुपए किलो से लेके 3000 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। खेत की तैयारी है वो 3000 से 5000 की हो जाएगी। मजदूरी लेबर का जो खर्चा है वो 5000 से 8000 का हो जाएगा, और दवाई और खाद वगैरह है वो आपका 3000 से 5000 का। कुल लागत आपकी जो हो जाएगी लगभग 15000 से 30000 के बीच में। अब बात आते हैं इसे कहां पर बेचेंगे। तो इसे बेचने के लिए आपको घबराना नहीं है, ये फसल कहीं भी सेल हो जाती है। जैसे नीमच मंडी मध्य प्रदेश में हो जाती है, मंदसौर में हो जाती है, राजस्थान की औषधीय मंडी है वहां हो जाती है, दिल्ली की खारी बावली मंडी है वहां पर ये सेल हो जाती है। अब बात करें इसकी मंडी के भाव की, ये क्या रेट मंडी में जाती है, तो ये 80 रुपए किलो से लेके 120 रुपए किलो के भाव से ये मंडी में फसल जाती है। तो बात आती है किसान साथियों, इसे हम लगाएंगे तो इसका हमें बीज चाहिए। ज्यादातर मेरे प्यारे किसान साथी यही कमेंट करते हैं हमें इसका बीज चाहिए। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बीज को टैग कर दिया, यानी बीज को आपको यहाँ लगा दिया है। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं, आपको घर पे जाएगा तभी आपको पैसा देना है। तो अश्वगंधा का बीज आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अगर आपको इस खेती के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपको ये फसल की जानकारी कैसी लगी, आप इस फसल को लगाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप इस फसल को लगाते हैं और आपको कितना फायदा होता है इससे वो भी आप बताइए, जो किसान देख रहे हैं उनको पता चले कि हाँ इस फसल से फायदा होता है। धन्यवाद।